सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। मित्रों, श्री कृष्ण जी, मेरे योगीराज श्री कृष्ण जी एक ऐसे उत्तम चरित्रवान व्यक्ति कि जिनका नाम सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति एक रिस्पेक्ट, एक आदर सत्कार के रूप में उनको देखता है और उनके चरित्र को फॉलो करके अपने जीवन को अच्छा करने की एक राह पकड़ता है। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मैं व्यक्तिगत या मेरे जैसे विचार वाले कई लोग श्री कृष्ण जी को देखना पसंद करते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं मेरे योगेश्वर श्री कृष्ण जी के बारे में। श्री कृष्ण जी महात्मा, धर्मात्मा, धर्म रक्षक, दुष्ट नाशक, परोपकारी, सदाचारी और श्रेष्ठ पुरुष थे। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कौरव पांडव के समय में वह कृष्ण जी हुए थे। उस समय में महर्षि वेद व्यास रचित ग्रंथ जिसका नाम है महाभारत, उसमें श्री कृष्ण जी का बहुत ही पवित्र जीवन चरित्र हमको देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत बाद में किसी धूर्त ने, कोई मूर्ख, स्वार्थी, व्यभिचारी व्यक्ति ने श्री कृष्ण जी के जीवन के साथ बहुत सी गलत बातें जोड़ दी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपने ही गलत काम को छुपाने के लिए श्री कृष्ण जी का सहारा लेके, उनके नाम का सहारा लेके, और वो गलत बातें उन्होंने समाज में फैला दी। हम एक तरफ देखें कि ऋषि दयानंद सरस्वती के जो सत्यार्थ प्रकाश है, उसमें भी हमको देखने को मिलता है कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि देखो, श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है, जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरण उपरांत तक बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा है। दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी और कुब्जा दासी से समागम, पर स्त्रियों से रासमंडल, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्री कृष्ण जी में लगाए गए हैं। इसको पढ़ा सुना के, और इसी कारण से जब ये कोई पढ़ता है या अन्य मत वाला पढ़ता है तो वो श्री कृष्ण जी को लेकर बहुत सी निंदा करते हैं। लेकिन महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण जी की एक पत्नी थी जिनका नाम था रुक्मणी जी। वे बहुत उच्च कोटि के संयमी थे। उत्तम संतान की इच्छा से विवाह के पश्चात भी वे तथा उनकी पत्नी रुक्मणी जी 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे। और उसके पश्चात उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न, वह बहुत ही तेज और बल में श्री कृष्ण जी के समान था। श्री कृष्ण जी ने प्रजाहित में दुष्ट, अन्यायकारी, स्वेच्छाधारी राजा कंस का वध कर उसके धर्मात्मा प्रजापालक पिता उग्रसेन को मथुरा का शासक बनाया था। जरासंध, जिसने 100 के करीब धर्मात्मा, सदाचारी, परोपकारी राजाओं को बंदी बना रखा था, उन सभी राजाओं को पांडवों की सहायता से समाप्त कर उन राजाओं को मुक्त करवाया। श्री कृष्ण जी की नीतिमत्ता और सूझबूझ से ही कम शक्ति होने के बाद भी पांडवों को कौरवों पर विजय प्राप्त श्री कृष्ण जी की वजह से हुई थी। पांडव जब जुए में हारकर वन को चले गए थे, जब श्री कृष्ण जी को यह बात पता चलती है तब वे उन्हें वन में मिलने गए और उन्होंने कहा, मैं द्वारका में ना था, यदि होता तो हस्तिनापुर अवश्य आता और जुआ कभी ना होने देता। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को अनेक दोष दिखाकर जुए से मैं रोकता। तो ये श्री कृष्ण जी के इतने पावन शब्द थे। प्रजा में सर्वप्रिय होने पर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का विचार किया। उन्होंने अपने भाइयों से तथा व्यास आदि महात्माओं से और संबंधियों से सलाह मांगी। सभी ने सहमति प्रकट की, परंतु युधिष्ठिर को उस समय तसल्ली न हुई। उन्हें श्री कृष्ण जी पर ही भरोसा था, उन्हें ही वे सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बुलाकर कहा, मेरे भाइयों और मित्रों ने राजसूय यज्ञ करने की अनुमति दी है, परंतु मैंने आपसे पूछे बिना निश्चय नहीं किया है। हे कृष्ण, कोई तो मित्रता के कारण मेरे दोष नहीं बताता, कोई स्वार्थवश मीठी मीठी बातें करता है और कोई अपने स्वार्थ सिद्धि को ही प्रिय समझता है। हे महात्मन, इस पृथ्वी पर ऐसे ही मनुष्य अधिक हैं, उनकी सम्मति लेकर कुछ काम नहीं किया जा सकता। आप उक्त दोषों से रहित हैं, इसलिए आप मुझे ठीक ठीक सलाह दें। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की महत्ता। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, महान पराक्रमी राजा जरासंध के जीते रहते आपका राजसूय यज्ञ सफल नहीं हो सकता। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने पे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि उपस्थित राजाओं में से जो सबसे श्रेष्ठ हो उसे ही पहले अर्घ्य दिया जाना चाहिए। युधिष्ठिर ने भीष्म से ही पूछा कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो पहले अर्घ्य पाने का पात्र हो। इस पर भीष्म पितामह ने कहा, जैसे सब ज्योतिमालाओं में सूर्य सबसे अधिक प्रकाशमान है, वैसे इन सब राजाओं में भी श्री कृष्ण ही तेज, बल, पराक्रम में अति प्रकाशित दिख रहे हैं, अतः वही अर्घ्य के उपयुक्त पात्र हैं। भीष्म की सम्मति के अनुसार युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर सहदेव ने श्री कृष्ण जी को अर्घ्य प्रदान किया। शिशुपाल से श्री कृष्ण जी का यह सम्मान सहन न हुआ।
उसने इस कार्य को अनुचित बताते हुए भीष्म, युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के विरोध में बहुत कुछ कहा। तब भीष्म पितामह ने उसे शांत करने के लिए श्री कृष्ण जी के अधिकारी होने के कारण उनके गुणों का वर्णन इस प्रकार किया। यहाँ मैं किसी ऐसे राजा को नहीं देखता जिसे कृष्ण ने अपने अतुल तेज से जीता ना हो। वेद वेदांत का ज्ञान और बल पृथ्वी के तल पर इनके समान किसी और में नहीं है। इनका दान, कौशल, शिक्षा, ज्ञान, शक्ति, शालीनता, नम्रता, धैर्य और संतोष अतुलनीय है। अतः ये अर्धे के पात्र हैं। श्री कृष्ण जी सदा सत्य और न्याय पर चलने वाले व्यक्ति थे। वह रूढ़ियों और गलत बातों को स्वीकार न करते थे। वह क्रांति के अग्रदूत थे। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने आत्मा की अमरता का, निष्काम कर्म करने का तथा कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश दिया, जो गीता के रूप में हमारे सामने है। और गीता महाभारत का एक हिस्सा है। तो ये थे मेरे श्री कृष्ण जी, जिसका मैंने एक चरित्र उनका आपके सामने रखा है। अब ये हम पे डिसाइड करना है कि हम कौन से श्री कृष्ण जी को मानना पसंद करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि श्री कृष्ण जी के असली चरित्र लोगों तक पहुंचे और उनकी जीवन शैली को लोग फॉलो करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते।